खुशामदीद कहते हैं आपको। हम इसमें जो है आप ये देख रहे हैं कि एक यूनिट सर्कल बना हुआ है, एक इकाई दायरा। हम इसको यूनिट सर्कल को नहीं यहाँ पर इस वक्त सीख रहे हैं, बल्कि हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से एक यूनिट सर्कल की जो है तारीफ़ या डेफिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए। ठीक है। याद होगा कि हम पिछले लेसन्स में एक सोकाटोआ वाली एक हमारी डेफिनेशन थी, उससे हम साइन कॉस और टेन की जो है मुख्तलिफ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे थे मुख्तलिफ एंगल्स के लिए। लेकिन हमने देखा था कि उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना जो है वो ज़रूरी था। और हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो है हम ये सोकाटोआ वाली डेफिनेशन जो है उससे साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो हम 0 और 90 के दरमियान जितने जितने ज़ाविये जितने एंगल हैं उन सब के लिए तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर 90 से ज़्यादा बड़ा जो है कोई एंगल, उसके लिए हमें साइन कोसाइन या टेंजेंट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ऐसा कोई ट्राइंगल बना ही नहीं सकते जिसमें ट्राइंगल जो एक एंगल तो 90 हो और बाकी दूसरा जो है वो 90 या 90 से बड़ा एंगल हो, क्योंकि ऐसा ट्राइंगल बनाया नहीं जा सकता। तो चलें, सबसे पहले जो है हम इस यूनिट सर्कल जो है इसकी डेफिनेशन जो है उसको देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम इसकी मदद से कैसे साइन कोसाइन और टेंजेंट फंक्शन जो हैं उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल्स, कोई भी एंगल जो है जो 0 से 360 तक कोई भी एंगल हमें दिया जाए तो हम इस यूनिट सर्कल की मदद से हम साइन कोसाइन और टेंजेंट की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो ये जनाब हमारे सामने एक यूनिट सर्कल बना हुआ है और यूनिट सर्कल जो है ये सोकाटोआ की डेफिनेशन को मज़ीद उसमें इजाफा करती है ताकि हम 90 डिग्री से ज़्यादा बड़े जो एंगल्स हैं या नेगेटिव एंगल्स हैं उनकी हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो यूनिट सर्कल है ये इसका सेंटर जो है वो 0 0 कोऑर्डिनेट के ऊपर है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हमने बनाया हुआ है। ये एक्स एक्सिस को 1 0 के ऊपर एक जगह पे टच कर रहा है, दूसरी तरफ जो है उल्टे हाथ में -1 0 के ऊपर, और वाई एक्सिस को ऊपर जो है 0 1 और नीचे 0 -1 2 ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट करता है। चले हम एक इसमें से एंगल लेते हैं और एक एंगल दो रेज के दरमियान, दो शाओं के दरमियान एक फासला है, उसको हम कहते हैं। यहाँ पे कोई भी दो लाइनें जब आप बनाएंगे सर्कल, यूनिट सर्कल के अंदर, तो उनकी लंबाई जो है वो रेडियस के बराबर होगी, जिसे उर्दू में रदास कहते हैं। तो एक हमने ये बेस रेडियस जो है जिसको अभी हमने शेड किया है ये ले लिया, तो एक लाइन हमारी ये हो गई। दूसरी जो है ये हमारी दूसरी लाइन ये हमने बना ली। ये जो दोनों लाइनें हैं इनकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी और ये है हमारा एंगल जिसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है। यूनिट सर्कल की जो डेफिनेशन है, इकाई दायरे की जो डेफिनेशन है, वो हमें ये बताती है कि अगर हम इस एंगल थीटा का कोसाइन निकालने की कोशिश करें तो ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी उस पॉइंट के कि जो हम ऊपर अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन जिस जगह के ऊपर यूनिट सर्कल को टच करेगी उस पॉइंट के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा और जो वाई है वो साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। ठीक है। तो ये फ़र्ज़ करें कि ये थीटा हमारा 30 डिग्रीज है, जिसको हम रेडियंस में π/6 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो हमारी अभी जो हमने आपको बात बताई उसके हिसाब से साइन 30 जो है वो 1/2 के बराबर होगा वाई कोऑर्डिनेट के, और कॉस ऑफ 30 जो है वो √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो अभी हमने बात कही कि ये एक्स और वाई जो इस कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट्स के, ये हमें कॉस और साइन की वैल्यूज़ दे रहे हैं इस थीटा की। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या सोकाटोआ से भी यही वैल्यूज़ मिलती हैं हमें या नहीं। तो चलें सोकाटोआ से इसको जो है साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं और उनको फिर देखते हैं कि ये जो है नंबर्स ये क्या उन वैल्यूज़ के बराबर हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, इनकी वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे दी हुई हैं ये सही हैं या नहीं। और ये जो तस्वीर है ये सलमान खान साहब ने जो है विकीपीडिया से ली है, तो ये बताना ज़रूरी है कि ये तस्वीर कहाँ से आई है ताकि जिन लोगों ने ये बनाई है उनको इसका क्रेडिट मिल जाए। तो चलें, ये हमने एक इस पॉइंट से जहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन जो है वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, मुहित को जहाँ पे टच करती है वहाँ से एक सीधी उम्मीद हमने एक वर्टिकल लाइन जो है नीचे ड्रॉप की, तो ये हमारा 90 डिग्रीज़ का एंगल बन गया। ये थीटा जो है ये 30 डिग्रीज़ है, ये हमें पहले से मालूम है। ठीक है। अब एक 30 डिग्रीज़ हो गया, एक 90 डिग्रीज़ का एंगल हो गया, तो ये एक ट्राइंगल हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए तीसरा जो एंगल है वो 60 डिग्रीज़ का हो। हम 30 60 90 डिग्रीज़ के जो एंगल्स हैं उनके बारे में कुछ मालूमात हमें पहले से हैं, हम पहले वीडियोस कर चुके हैं ज्योमेट्री के अपने सेक्शन के अंदर।
तो हमें उम्मीद है कि अभी तक आपको याद होगा वो 30, 60, 90 डिग्रीज के एंगल्स में जो कुछ ख़ास बातें होती हैं। तो हमें ये मालूम है कि ये जो ऊपर वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज़ है, क्योंकि ये 90 डिग्रीज़ के जो है बिल्कुल सामने वाली साइड है। अच्छा, तो इसकी लेंथ कितनी है? ये रेडियस के बराबर है, इसलिए ये यूनिट सर्कल है, इसलिए इसकी लेंथ 1 होगी। 30 डिग्रीज़ के ऑपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ क्या होगी? उसकी हमेशा हमें मालूम है 30, 60, 90 के अंदर हाइपोटेन्यूज़ की जो लेंथ है उसका आधा होती है, तो ये 1/2 हो गई, क्योंकि रेडियस 1 है। जो साइड 60 डिग्रीज़ के ऑपोजिट, उसकी लेंथ हमें मालूम है कि वो जो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 डिग्रीज़ की साइड वाली लेंथ को, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो गया। ठीक है जनाब। तो इस तरह से हमने जो है ये हमने सिर्फ 30, 60, 90 जो हमारा ट्राइंगल की जो हमें प्रॉपर्टीज़ या खुसूसियात मालूम थी, उससे हमने ये लेंथ्स जो हैं वो निकाल ली, क्योंकि हमें रेडियस की लेंथ मालूम है जो हाइपोटेन्यूज़ की लेंथ भी है। अब ये हमारा जो है, अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जो ऊपर वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करना चाहें तो वो किस तरह से हम निकालेंगे? हमारा जो एक्स एक्सिस के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, तो यही एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई। ऊंचाई जो है वो हाफ है, इसलिए ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो हाफ हो गई। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2, 1/2 जो है ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या मुहद्दिद जो जिन्हें उर्दू में कहा जाता है वो हो गए। अब हम देखते हैं कि सो का टुआ जो है उस डेफिनेशन से हम कैसे जो है वो साइन और कॉस की वैल्यूज निकालते हैं। का जो है वो कोसाइन बराबर होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें कोसाइन ऑफ थीटा जो है, जो 30 डिग्रीज है हमारे पास यहाँ पर, उसमें एडजेसेंट कौन सी साइड हुई? एडजेसेंट साइड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। ठीक है, ये देखें ये वाली जिस पे हम लाइन बना रहे हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, ये हमारी एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा 90 के सामने वाली साइड जो रेडियस के बराबर है, जिसकी लेंथ यानी 1 है, इसलिए cos 30 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो गया। ठीक है, और ये बिल्कुल हमारे x कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को जब हमने डिवाइड किया 1 से, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मिल गया, तो ये x कोऑर्डिनेट जो है ये cos 30 के बराबर है। अब साइन के बारे में देखते हैं। साइन सो है, सो का मतलब यानी साइन बराबर है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड कौन सी है इस एंगल की? ये हाफ, सामने वाली लंबी लाइन जो सीधी खड़ी हुई है ये हाफ के बराबर, और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है उसकी लेंथ 1 है, तो हाफ ओवर 1 हाफ। तो ये आपने देखा यूनिट सर्कल डेफिनेशन जो है, जिसने हमें कहा था कि किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे वो एंगल जो लाइन जो ये एंगल बना रही है वो इस यूनिट सर्कल को टच करेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें कॉस और साइन की वैल्यूज देंगे। और ये हमने एक कम से कम मिसाल में ऐसा देख लिया कि ऐसा ही होता है। ठीक है, इसमें जो अच्छी बात है वो ये कि अगर आप जो है चाहें तो इस यूनिट सर्कल डेफिनेशन में ऐसे एंगल्स के साइन और कॉस वैल्यूज भी निकाल सकते हैं कि जो 90 से ज़्यादा बड़े हों, मसलन 120, 135, 150, या नेगेटिव एंगल्स हों। नेगेटिव एंगल्स क्या हैं? मसलन फर्ज करें कि अगर आप -30 नीचे जाएं, वो ऐसा ही है जैसा कि आप पूरा गोल दायरा जो है घूम के उल्टे हाथ की तरफ से 330 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह हो गई होगी कि यूनिट सर्कल जो डेफिनेशन है वो सो का टुआ वाली डेफिनेशन है, उसको किस तरह से मज़ीद आगे बढ़ाती है और हमें मदद देती है इस चीज़ के अंदर कि हम 90 डिग्रीज और 90 डिग्री से बड़े एंगल्स जो हैं उनके साइन, कॉस और टेंजेंट जो हैं उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकें। हो सकता है आप हमसे पूछें कि टेंजेंट कैसे करेंगे हम, यहाँ तो टेंजेंट बताया ही नहीं आपने। टेंजेंट जो है वो हमें मालूम है कि वो y/x या साइन थीटा ओवर कॉस थीटा से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर आपको कॉस और साइन पता है तो टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि मजीद, और जो हमने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, आप मजीद जो है इसमें कोशिश करके देखें कि आप बाकी जो एंगल्स दिए हुए हैं उनकी साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। नहीं, हमें उम्मीद है कि ये आपके ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएगा। चाहिए जाके मज़े की।